मैथमेटिक्स पे रिलेटेड सीएसपी बच्चों, आज हम लोग प्लेइंग कार्ड, डाइस, ये सब जो बेसिक होता है इसमें जो नंबर ऑफ काउंट करने का रूल सब ये सब बताएंगे बच्चों। प्रीवियस लेक्चर में प्रोबेबिलिटी का बच्चों हम लोग बेसिक जो भी एक्सपेरिमेंट, जो भी रैंडम एक्सपेरिमेंट, सैंपल स्पेस, सैंपल पॉइंट, आउटकम्स, जितना भी होता है, टाइप्स ऑफ इवेंट, अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स, वो इवेंट डायग्राम टोटल बच्चों डिस्कशन के उसको देख लेना है। अब बात आता है कि आगे जो हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ने वाले हैं, पहले प्रोबेबिलिटी पढ़ने से पहले प्रोबेबिलिटी ज़्यादातर आपको जहाँ भी बुक देखोगे वही सिक्का उछालेगा, क्वाइन उछालेगा, डाइस को थ्रो करेगा या कास्ट बोलो जो भी करेगा, और प्लेइंग कार्ड क्या करेगा, खींचेगा। तो ये टोटल के बारे में बच्चों हम लोग को जानकारी होना चाहिए क्या होता है। तो सबसे पहले बच्चों क्वाइन के पास आते हैं, एक एक क्वाइन को क्लियर करते हैं। एक क्वाइन, अगर वन क्वाइन को टॉस्ट करेंगे, अगर क्वाइन को टॉस्ट करेंगे तो एक क्वाइन में क्या सब आता है, हेड और टेल। तो अगर आप एक क्वाइन को टॉस करोगे तो उसमें जो सैंपल स्पेस होता है वो सैंपल स्पेस क्या सब आता है, या तो हेड आएगा या तो टेल। तो मतलब टोटल सैंपल स्पेस जो आएगा वो कितना आएगा, 2। कब, जब एक क्वाइन को टॉस करेंगे। अगर वन क्वाइन को टॉस्ट करेंगे तो या तो हेड या तो टेल आएगा। सैंपल स्पेस में सैंपल पॉइंट या आउटकम्स जो आएगा, हेड या टेल, आउटकम्स, नंबर ऑफ आउटकम्स कितना आएगा, 2। लेकिन अगर हम लोग एन क्वाइन को टॉस्ट करेंगे, कितना क्वाइन टॉस्ट करेंगे, एन क्वाइन टॉस्ट, देन क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो होगा वो बच्चों 2 की पावर क्या होगा, एन। अगर एक क्वाइन को टॉस किए थे तो 2 आया था आउटकम, या तो हेड आएगा या तो टेल। लेकिन अगर एन क्वाइन को टॉस्ट करेंगे तो टोटल आउटकम्स बच्चों कितना आएगा, 2 की पावर एन। बहुत बेसिक है। अब एक डाइस को बच्चों थ्रो करते हैं। अगर डाइस को करेंगे तो क्या सब आता है, 1 2 3 4 5 6। अगर एक डाइस को थ्रो किए तो क्या सब आउटकम्स आया, 1 2 3 4 5 6। तो अगर आप डाइस को फेंके, कास्ट किए तो आउटपुट आया आपका, सैंपल स्पेस आया बच्चों 1 2 3 4 5 6। ये आपका बच्चों आउटकम आ गया। तो मतलब टोटल जो सैंपल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस में जो टोटल सैंपल पॉइंट जो आया नंबर, ये कितना आया, सी। लेकिन अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, एन डाइस को कास्ट करते हैं। अगर एन डाइस को कास्ट करेंगे बच्चों, कास्ट करो या थ्रो करो, जो लिखना है लिखो बच्चों। अगर एन डाइस थ्रोइंग करेंगे या थ्रो करेंगे तो 6 की पावर, क्यों, क्योंकि पहला डाइस पे भी कितना केस आएगा, वही बच्चों एन कास्ट करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना आएगा। अगर एन डाइस थ्रो करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना आएगा, 6 की पावर एन। पहला डाइस पे भी 6, दूसरा पे भी 6, तीसरा पे 6। इसको समझने का बेस्ट तरीका बच्चों, अभी एग्जाम्पल प्रीवियस लेक्चर कराएं, इसमें फिर से करवाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, टॉस्ड 2 क्वाइन, कितना क्वाइन को टॉस्ट किए, 2 क्वाइन को। तो सैंपल स्पेस में क्या सब आएगा, या तो दोनों हेड आएगा या हेड टेल आएगा, या टेल हेड आएगा, या दोनों पे टेल। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितना आया, 2 की पावर 2, 4। अगर फॉर्मूला लगाना चाह रहे हैं, अगर एक क्वाइन को, तो ऐसे सोचना कि अगर एक क्वाइन को अगर आप टॉस करोगे तो आउटकम क्या आएगा, 2। अगर 2 क्वाइन को टॉस्ट किए तो 2 पे पावर 2, 4। और गिनती करो, देखो यहाँ पे भी 4 आता है, 1 2 3 4। अगर इसी तरह से आप अगर नॉलेज हो जाए, कितना आप झूठ का बनाते रहोगे। अगर 3 क्वाइन को टॉस्ट करोगे तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना आ जाएगा, 2 की पावर 3। मतलब 8 बनाने का जरूरत नहीं है, वो प्रीवियस लेक्चर में बनाए हुए थे, हेड 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 टेल हेड। इसी तरह से बच्चों 1 डाइस को कास्ट करते हैं। पहले हम बताते हैं थोड़ा सा कास्ट करके। अगर एक डाइस को कास्ट करेंगे तो क्या होगा, 1 2 3 4 5, थ्रो या कास्ट दोनों वर्ड मिलेगा। तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट बोलो या आउटकम्स बोलो या एलिमेंट जो आया वो कितना आया, 6। अब क्या करते हैं, 2 डाइस को कास्ट करते हैं। अगर 2 डाइस को कास्ट करोगे तो क्या आएगा, 6 की पावर 2। पहले बना देते हैं, मतलब टोटल आउटकम्स कितना आएगा, 36। कब, अगर आप 2 डाइस को कास्ट करोगे तो टोटल आउटकम्स आएगा 6 पे पावर 2, दैट इज 36। इसको बनाते हैं तब मजा आएगा। 1, पहला पे 1 फिक्स करो, फिर दूसरे पे 1 आया, फिर 2 आया, फिर 1 3, फिर 1 4, फिर 1 5 और 1 6। बना देखना ढंग से थोड़ा। पहला 2 डाइस को कास्ट किए, मान लो कि पहला पे 1 आया, तो पहला पे 1 आया, दूसरा पे भी 1, पहला पे 1, दूसरा पे 2, पहला पे 1, दूसरा पे 3, फिर पहला पे बच्चों 1, फिर 4, फिर 1 5। मतलब पहला पे मान लिए कि 1 आया है, तो दूसरा पे क्या सब चांस हो सकता है, या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3, या 4, या 5, या 6। मान लो कि अब पहला डाइस पे 2 आया, तो दूसरा पे 1, फिर दूसरा पे 2, दूसरा पे, पहला पे फिक्स कर दिए 2, और 2 4, फिर 2 5, और फिर देख रहा है
मतलब पहला डाइस पे 1 1 1 2 1 3, इसी तरह से डैश 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 3 1 3 4, फिर 4 1, फिर 5 1, फिर 6 1, और कहाँ तक जाएगा 6 6 तक। इसी को गिनती करो, 6 6 6 गुना 6 गुना 6 गुना कितना हो जाएगा 36। इसी को बच्चों हम लोग डायरेक्ट 6 पे पावर 2 अगर लिख दे ज़्यादा अच्छा होगा बच्चों। इसको बच्चों नोट करो, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। पढ़ लिए कि किस तरह से टोटल सैंपल पॉइंट निकाला जाता है। 6 अगर एक डाइस को फेंकेंगे तो 6, 2 डाइस को फेंकेंगे 6 पे पावर 2, अगर 3 डाइस फेंकेंगे 6 पे पावर 3, अगर n डाइस फेंकेंगे 6 के पावर n। अब यहीं से बच्चों थोड़ा सा मज़ेदार चीज़ पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? 2 डाइस आर कास्ट। 2 डाइस क्या किए हैं? कास्ट किए हैं, 2 डाइस को फेंके हैं। अगर बच्चों 2 डाइस को थ्रो किए हैं या कास्ट किए हैं तो बच्चों क्या सब होता है, इसमें समझने वाली बात है कि अगर 2 डाइस को फेंकेंगे तो मिनिमम सम जो आएगा, मिनिमम सम समझो बच्चों बढ़िया से, मिनिमम सम जो आएगा 2, कब? जब क्या होगा? एक और एक। क्योंकि अगर आप 2 डाइस को फेंकोगे तो बच्चों 2 डाइस को फेंकने से क्या सब आ सकता है? या तो एक एक आएगा, इससे मिनिमम तो कुछ आ ही नहीं सकता है। तो बच्चों अगर 2 डाइस को फेंकेंगे तो सम क्या आएगा? 1, तो मतलब 1 + 1 जुड़ के 2। और मैक्सिमम सम कितना आ सकता है? मैक्सिमम सम बच्चों आ सकता है 12। क्यों? क्योंकि जब क्या आ जाएगा 6 और 6 और 6 और 6 जुड़ेगा 12, मतलब मैक्सिमम सम 12 और मिनिमम सम कितना? 2। और इसका एक टेक्निक देखो कितना अच्छा बताते हैं। इधर बच्चों लिख रहे हैं सम और इधर लिख रहे हैं नंबर ऑफ फेवरेबल केस, नंबर ऑफ फेवरेबल केस, नंबर ऑफ बच्चों फेवरेबल केस लिख रहे हैं कि मेरे फेवर में क्या सब नंबर आ सकता है। और यहाँ से हम डायग्राम, बहुत मस्त तरीका का बड़ा अच्छा शॉर्ट ट्रिक है बच्चों। मिनिमम सम 2 आएगा, 2 के बाद सम क्या आएगा? 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 7 8 9 10 और 11 और 12। क्या करते हैं? मिनिमम सम जो जब 2 आएगा बच्चों, दिमाग लगाने वाली बात है कि अगर आपका मिनिमम सम 2 आएगा तो वो सम 2 कब आएगा? जब एक और एक बनेगा। तो वो सिर्फ और सिर्फ कितना केस पॉसिबल हुआ? एक ही केस पॉसिबल हुआ। तो 1 लिख दो, फिर 2, फिर 3 4, 1 2 3 4 5 6, फिर 6 के बाद उल्टा लिख दो, 5 4 3 2 1। कितना शॉर्ट ट्रिक, कितना मस्त तरीका है ना ये। अगर याद हो जाए या डायग्राम बना देंगे, याद काहे करना, तुरंत बोर्ड एग्जाम सब में आएगा, बना देंगे कि अगर कोई 2 डाइस को उछालेंगे तो मिनिमम सम जो आएगा वो 2 आएगा और मैक्सिमम सम जो आएगा वो 12 आएगा। और मिनिमम सम 2 तब आएगा जब पॉसिबिलिटी क्या होगा? एक और एक। तो सिर्फ एक केस, 1 2 3 4 5 6, फिर उल्टा करके 5 4 3 2 1 तक पहुंचा दो। और अगर किसी को देखना है तो देख सकता है कि सम जो है 2, सम 2 कब कब आएगा? जब 1 1 आएगा। और सम 3 कब आएगा? और सम 3 कब आएगा? जब 1 2 आएगा और 2 1 आएगा, तब जाके सम 3 आएगा। देखो टोटल सम जब 3 आएगा तो सम 3 कितना केस में आया? 2 केस में आया ना। फिर सम 4 पे आते हैं, समझाते हैं बढ़िया तरीके से, कोशिश कर रहे हैं। सम 4 कब आएगा? जब 1 3 आएगा, 3 1 आएगा और 1 आ जाएगा 2 और 2, 2 और 2 को पलटने का कोई मतलब नहीं है। तो देखो सम अगर 4 आएगा तो कितना केस? 3 केस। इसी तरह से बच्चों सम अगर 5 आएगा 5 बार तो क्या 5 सम अगर आएगा तो क्या सब आएगा? 1 4 4 1 2 3 और 3 2। देख लो सम जब 5 आया है, जब सम कितना आया है? 5, तो केस कितना आया है? जब सम 2 आया है तो ओनली 1 केस, नंबर ऑफ केस कितना आया है? 1। सम अगर 3 आया है तो नंबर ऑफ केस दिए और 4 ये। इसी तरह से अगर हम तुमको ऐसे बोलेंगे सम 8 कब आएगा, और क्रॉस चेक कर रहे हैं कि सर गलत पढ़ाए हैं सही, तो क्या आएगा? 1 7 आ सकता है कभी का? ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 7 तो डाइस में आता ही नहीं है। तो ये कहाँ से गिनती स्टार्ट होगा इसका? 2 6, फिर 6 2, फिर 3 5, फिर कहाँ पे 5 3। और देखो कुछ कुछ पॉसिबिलिटी अगर आपको दिख रहा है, एक पॉसिबिलिटी हमको दिख रहा है 4 और 4। देख लो गिनती करके 8 कितना केस में आया है? 5 केस में। मेरा भी केस कितना आ रहा है? 5। अगर ये आप याद कर लोगे, बहुत मज़ेदार तरीके से है कि सम जो है बच्चों केस के केस में अगर याद कर लो तो 2 मिनिमम सम, मैक्सिमम 12, 1 2 3 4 5 6, 6 से फिर क्या करो? उल्टा लिख दो या नीचे से 1 2 3 4 से लिख दो। फिर अब 3 डाइस का बच्चों पढ़ाएंगे, इसको पहले नोट कर लो तब फिर 3 डाइस का कवर करेंगे। हम 2 आएगा तो केस कितना आएगा? अब जाके बच्चों 3 डाइस को कास्ट करते हैं। अगर 3 डाइस थ्रो करेंगे या कास्ट करेंगे तो बच्चों मिनिमम जो आएगा वो 1 और 1 1, तीनों पे क्या आएगा? 1 1 1। और इसी तरह से लास्ट में ये हो सकता है जब तीनों पे क्या आ जाए? 6। तो टोटल
टोटल अगर सैंपल स्पेस में बोलोगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट अगर सैंपल स्पेस बोलोगे, अगर आप 3 डाइस कास्ट किए हो तो 6 पे पावर 3 कितना आएगा 216। 216 तो बैठ के नहीं बनाते रहेंगे, एक 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 फिर एक एक 2 फिर एक एक 3 इस तरह से। हाँ, लेकिन ये एक बात पता चल गया कि मिनिमम जो है 1 1 1 आएगा और लास्ट में जाके 6 6 6 आएगा। जब तीनों पे 1 1 1 आएगा तो सम जो होगा बच्चों वो सम कितना होगा 3, और तीनों पे अगर 6 6 6 आएगा तो जाके जो सम होगा वो सम कितना होगा 18। जब तीनों पे 6 आ जाएगा तो सम 18, और जब तीनों पे 1 आ जाएगा तो सम आएगा 3, और ये मिनिमम सम होगा और ये मैक्सिमम सम होगा। अब बच्चों डायग्राम बनाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं सम और यहाँ पे लिखते हैं कि फेवरेबल केस क्या सब पॉसिबल हो सकता है, नंबर ऑफ फेवरेबल केस क्या सब पॉसिबल हो सकता है। ढंग से आप लोग का कॉपी में लाइन बना हुआ है तो आप लोग को कोई दिक्कत ही नहीं है बच्चों, लेकिन अपने पास तो लफड़ा है, अपने पास तो बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से बच्चों क्या मिनिमम सम इस बार 3 आएगा, क्योंकि अगर 2 डाइस को कास्ट किए थे तो 1 और 1 आया था, तो मिनिमम सम बच्चों कितना आया था 2, लेकिन यहाँ पे मिनिमम सम 3 आएगा, और 3 के बाद सम आएगा 4 फिर 5 6 7 8, बढ़िया देखो बच्चों 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, इससे ज़्यादा 19 सम नहीं आ सकता। अब इसका एक अलग तरीका है, यहाँ पे मिनिमम सम जब आएगा आपको तो वो कितना आएगा 3, वो कितना केस में सिर्फ और सिर्फ एक केस में, और यहाँ भी कितना एक में क्या करो 2 जोड़ो, एक में कितना जोड़ो +2, तो कितना आएगा 3। एक में कितना जोड़े बच्चों +2 जोड़े, एक में अगर +2 किए 3, अब कितना जोड़ो +3 कितना आएगा 6, फिर कितना जोड़ो +4 कितना आएगा 10, फिर कितना जोड़ो बच्चों 10 में फिर कितना जोड़ो +5 तो कितना आएगा 15, फिर इसमें कितना जोड़ो 6। मतलब क्या किए, पहला लिख दिए कि मिनिमम केस जो है सम जो है 3 आएगा, वो कितना केस में एक केस में, एक में 2 जोड़े 3, फिर 3 में 3 जोड़े 6, फिर 4 जोड़े 10, 10 5 15 15 6, अब कितना जोड़े 6 21, 21 के बाद थोड़ा सा याद रखो 25 और 27, ये आपको यहाँ 6 जोड़े और ये आपको याद रखना है 25 और 27, इतना ये टेक्निक यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ कर जाता है। एक में क्या जोड़े, लेकिन तब भी बहुत बेस्ट तरीका से बच्चों हम पढ़ा दिए आपको, अपने टाइम में हम पढ़े हुए इस टाइप से। मतलब एक में क्या जोड़े 2, 3 आया, 3 में फिर 2 नहीं जोड़ना 3 6 6 में 4 10 10, और ये मेथड ऑफ डिफरेंस पे काम करता है। अगर कोई बच्चा प्रोग्रेशन अच्छे से पढ़ा होगा, यूट्यूब पे लेक्चर डाला हुआ मेथड ऑफ डिफरेंस, मतलब मेथड ऑफ डिफरेंस इसका एपी में 2 3 4 5 6 एपी में 25 और 27, और फिर इसी को पलट दो या इधर से लिखो, एक में फिर कितना जोड़ो 2, कितना होगा 3, 3 में 3 जोड़ो 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21, फिर यहाँ पे 25 और यहाँ पे 27, ये खाली पलट जाएगा जैसे वो कर रहे थे 1 2 3 4 5 6, फिर 5 4 3 2 1, और यहाँ से एक में 2 जोड़े 3, 2 में 3 2 जोड़े 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21, फिर 25 और 27, तो ये 3 डाइस को अगर फेंकेंगे तो वो केस बनाने का जरूरत नहीं है सर, केस बनाइए उसमें बहुत टाइम लगेगा बच्चों। अब जैसे 4 के लिए सम कितना चाहिए 4, देखो कितना टाइम लगेगा सम 4, अब सम 4 आएगा, डाइस कितना फेंका है 3 डाइस, अब लफड़ा है तो इसमें क्या करेंगे सर 1 1 इस पे 2, ठीक सर ऐसा हो सकता है सर 1 2 1, फिर सर 2 1 1, देखो टोटल सम जो है कितना केस में आया 3 केस में, 3 नंबर ऑफ केस कितना आया 3, तो ये आपका हो गया 3 डाइस को अगर कास्ट करेंगे तो ये तरीका बहुत बेस्ट तरीका है। अब आते हैं थोड़ा सा बच्चों प्लेइंग कार्ड पे। प्लेइंग कार्ड आप लोगों को पता है कि प्लेइंग कार्ड कितना होता है, जिसको आप लोग ताश की पत्ती बोलते हैं, बहुत बच्चे अगर खेला वेला भी होगा तो प्लेइंग कार्ड्स का मतलब ताश की पत्ती, और ताश की पत्ती बच्चों कितना होता है 52। अब ये 52 तो प्लेइंग कार्ड्स होता है बच्चों, ये 52 प्लेइंग कार्ड्स होता है, और 52 में फिर बच्चों कितना कलर आता है 2 कलर आता है, एक कलर होता है रेड और दूसरा कलर होता है, जैसे जैसे बच्चों बोल रहे हैं ढंग से याद करना तो भूल जाओगे। 52 प्लेइंग कार्ड होता है, उस 52 प्लेइंग कार्ड में 2 कलर होता है रेड और ब्लैक, और ये रेड में आपको फिर 26 26 टुकड़ा हो जाएगा, 26 रेड में चले जाएगा और 26 ब्लैक। बड़ा आसानी सोचना है, मतलब 52 प्लेइंग कार्ड्स है, उसमें रेड 26 कलर है और रेड कलर का 26 है, मतलब ये 2 कलर, यहाँ से कलर कितना आया 2 कलर, और ब्लैक 26। फिर अब रेड में क्या होता है 2 होता है, रेड में क्या होता है 2,
हार्ट और डायमंड, अगर याद नहीं हो तो ये हम आपको याद अभी करवा देंगे, हार्ट और डायमंड। फिर ये 13 और ये भी 13, और यहाँ पे भी बच्चों दो पार्ट में ब्रेक करता है, कौन सा, क्लब और स्पेड। याद करवा देते हैं अभी तुरंत हम। देखो रेड, पहले तो 52 प्लेइंग कार्ड है, तो उस 52 प्लेइंग कार्ड में दो पार्ट में ब्रेक हुआ, रेड और ब्लैक। और रेड और ब्लैक में बच्चों क्या होता है कि वहां से रेड और ब्लैक जब आया तो हार्ट का कलर क्या होता है, रेड। अगर ढंग से देखे होगे कोई बच्चा हार्ट, तो हार्ट का कलर क्या होता है, रेड। तो हार्ट भी उतना ही कॉस्टली चीज़ है, तो डायमंड भी उतना ही महंगा है। हार्ट, दिल तो किसी को दिया नहीं जाता है बाबू, दिल अगर किसी को दे दिया जाता है तो मन ही नहीं लगता है पढ़ने वढ़ने में। और फिर आता है डायमंड, वो भी बहुत कॉस्टली, मिल जाए तो भैया अमीर हो जाइएगा, बैठ के खाते रहिएगा आराम से। तो हार्ट और डायमंड दोनों कॉस्टली है एक जगह, और क्लब स्पेड वो चिड़ीमार फिड़ीमार जो हिंदी में बोलते हैं उसको अलग कर दीजिए। फिर हार्ट में क्या आता है, हार्ट में आता है 2 से लेके 10 तक नंबर रहता है, मतलब 1 से 10 नंबर नहीं रहता, 2 से 10, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से 2 से 10 नंबर आता है। टोटल कार्ड 9 होगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 9 ठो कार्ड हुआ, ये 9 कार्ड हुआ यहाँ से। और बचा कितना कार्ड, 4, वो होता है जैक क्वीन किंग एस, जिसको एक्का बोलते हैं। मतलब फिर हार्ट में क्या हो गया, 2 से लेके 10 नंबर, और जैक क्वीन किंग, इसको लिखना होगा तो हम लिख देंगे, जैक क्वीन किंग एस, एक्का। और डायमंड में भी फिर वही होगा, डायमंड में भी 2 से लेके 10 नंबर आएगा, और जैक क्वीन किंग एक्का। क्लब में भी वही होगा और स्पेड में भी वही होगा। इधर ये सम वाला आप नोट कर लीजिए जल्दी से। तो हम क्या करेंगे बच्चों, आगे कुछ और इसमें लिखा के फिर चलते हुए लेक्चर खत्म कर देंगे। और ये टेक्निक याद रखिएगा, 2 डाइस अगर फेंकेंगे तो सम कितना आएगा, तो बहुत अच्छा टेक्निक, ये सब मार्केट में जल्दी बच्चों नहीं मिलेगा। तो 2 डाइस फेंके कितना आएगा, 3 डाइस, वो हम समझा भी दिए सर, ये रट्टा ही सिर्फ बनवाए, बैठ के तब बनाते रहिएगा सर, हम बनाने में विश्वास रखते हैं, बनाते रहिए बैठ कर आराम से। तो ये जे का मतलब अगर किसी को समझना है तो ये जैक होता है, क्वीन, फिर एक्का तो जानते ही, एक्का हो गया, और किंग, के का मतलब क्या हो गया, किंग। ये हर में होता है, मतलब प्लेइंग कार्ड जो आपका 52 प्लेइंग कार्ड हुआ उसमें बच्चों क्या हुआ, 2 कलर, ब्लैक रेड में हार्ट आया, हार्ट का कलर रेड है, तो डायमंड भी आएगा, वो भी बहुत महंगा है कलर। इसमें भी 2 से 10 नंबर हार्ट बना हुआ रहेगा, सब कार्ड में हार्ट हार्ट हार्ट, 13 13 13, 2 से 10, फिर जैक क्वीन किंग, इसमें भी 2 से 10 जैक क्वीन किंग एक्का, इसमें भी 2 से 10 जैक क्वीन किंग एक्का। अब यहाँ से आता है कलर का, जब बात करेगा कलर्स, तो कलर्स कितना होगा, 2। स्वीट्स का जब बात करेगा तो स्वीट्स क्या होगा, 4। और ये कलर क्या सब होगा, रेड और ब्लैक। स्वीट्स मतलब ये 4 स्वीट्स है, हार्ट डायमंड क्लब स्पिरिट्स। तो स्वीट्स कितना है, 4 स्वीट्स है, कौन सा, हार्ट डायमंड क्लब स्पिरिट्स। फिर बात आता है, स्वीट्स आ गया, अब यहाँ से बात आता है टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड। टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड्स वो होता है कितना बच्चों, फेस कार्ड पहले समझो क्या होता है, नहीं तो लिखा देने से याद हो जाएगा, कोई फायदा नहीं। कलर 2 हो गया, रेड और स्वीट्स 4, हार्ट डायमंड क्लब स्पिरिट। फेस का मतलब जैक क्वीन किंग, ये तीनों पे फेस बना रहता है, जैक पे, क्वीन पे, किंग पे, सब पे चेहरा बना रहता है। तो यहाँ पे भी 3 फेस कार्ड, यहाँ भी 3 फेस कार्ड, 3 फेस कार्ड, 3 फेस कार्ड, तो 3 गुना 4, तो टोटल फेस कार्ड कितना हो जाएगा, 12। फिर ये आता है, ये पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, टोटल नंबर ऑफ ऑनर कार्ड। टोटल नंबर ऑफ ऑनर कार्ड्स वो देखो क्या होगा, जैक क्वीन किंग, ये तो था ही, एक्का आ जाएगा, एस, मतलब जैक क्वीन एस, ये तीनों, जैक क्वीन किंग तो फेस कार्ड था, उसमें एक्का भी शामिल हो गया, तो वो ऑनर कार्ड हो गया। और ये 4 गुना 4, तो ऑनर कार्ड कितना हो गया, 16। फिर एक चीज़ और है, काम नहीं आएगा ज़्यादा, टोटल नंबर ऑफ नेव कार्ड। नेव कार्ड्स कितना होता है, इसमें आता है 10 और जैक और क्वीन, यही 3 आदमी आता है, 10 जैक क्वीन, तो वो बच्चों आपका कितना हो जाएगा, 3 गुना 4, ये भी टोटल कितना होता है, 12। इतना अगर आप याद रख लोगे और सम याद रख लोगे डाइस का, तो ये आपका प्रीवियस लेक्चर में पूरा एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बताया, इस लेक्चर में आपको डाइस क्वाइन कुछ हालेंगे, क्या होगा नहीं होगा ये बता दिए बच्चों। और देखने के लिए थैंक यू, लाइक सब्सक्राइब, थैंक यू बच्चों, लाइक सब्सक्राइब बहुत ज़्यादा कीजिए, जितना पॉसिबल हो सकता है कीजिए, शेयर कीजिए, अगर आप लोग चाहोगे तो अपने सर्कल में पहुंचा सकते हो, जूनियर के पास, सीनियर के पास, हर जगह शेयर करो, करते रहो शेयर, इससे अपना यूट्यूब का प्रचार होगा, पूरा फैला देना है मार्केट में बच्चों। थैंक यू बच्चों।